आइए हम लोग बात करते हैं पी एन जंक्शन की तरफ, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसको हम लोग सिंबल में ऐसे बनाते हैं, ये साइड होता है P और ये साइड होता है N, पी एन जंक्शन का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जो आप लोग का प्रोजेक्ट होगा ना, चाहे वो प्रोजेक्ट आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, इसी के बेस्ड होगा, जिनका भी होगा, तो समझने का प्रयास करिएगा पहले पी एन जंक्शन होता क्या है, कहानी क्या है, उसके बारे में। हम पी एन जंक्शन में क्या करते हैं, एक ये आपके पास P रीजन हो गया, मान लो यहीं पे बताते हैं, ये मान लो आपके पास एक रीजन P हो गया और दूसरा वाला रीजन क्या हो गया, N हो गया। अब मैंने कल आपको बताया था P रीजन में किसकी संख्या ज्यादा होती है, होल की संख्या ज्यादा होती है, और N रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। इसका मतलब हम P रीजन में होल्स बना लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं P और N, क्या आपको समझ में आए। ये है P और ये है N, समझने का प्रयास करेगा। P में किसकी संख्या ज्यादा होगी, होल्स की, ऐसे, और N में किसकी संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे। ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है, जंक्शन समझते हो, जंक्शन पे जहां पे दो या दो से ज्यादा रास्ता आकर के मिले होते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यहां एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन के नजदीक, अब थोड़ा एक बात समझिएगा, मैं आपको पहले यहां क्लियर कर दूं, P के अंदर क्या ज्यादा होगा, P रीजन के अंदर होल्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। N रीजन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल्स। ये आपको इतना बेसिक याद होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि P रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, P रीजन के अंदर होल्स ज्यादा है तो कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और N रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कुछ नंबर ऑफ क्या होंगे, होल्स भी होंगे। बात समझ आ रही है, आप समझिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स नियर द जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे P रीजन का में होल्स है और N रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो नियर द जंक्शन जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो क्या करेंगे, डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, क्या होना स्टार्ट होंगे, एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव और होल्स का नेचर है कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे से चिपकना चाहेंगे। जैसे ही ये दोनों नियर द जंक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो डिफ्यूज होना स्टार्ट किए, अब मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ करके, भाई साहब, या इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां पहुंच गया और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। मतलब अगर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में जाकर के मिल जाए तो क्या होगा, वहां पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रल। यही तो हुआ। इसका मतलब हुआ ये कुछ इस प्रकार से फिर से फिगर बन जाएगा आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आपके पास ये फिगर हो जाएगा। ये देखो, ये जैसे ही गए तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये वाला रीजन में क्या हो जाएगा, ऐसा रीजन बन गया। यहां वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहां का जगह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका जगह कैसा हो गया, नेगेटिव। अब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस रीजन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बात समझिए, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो इतना डीप में आपको जो बस नॉलेज दे रहा हूं समझाने के लिए, आप समझे रहिएगा तो काम आ जाएगा, कि जब नियर द जंक्शन जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेयर करना स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीचों बीच में एक खाली रीजन आपको बनता हुआ दिखाई दे देता है, एक ब्लैंक रीजन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस रीजन को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है डिप्लीशन रीजन। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या होगा, P और N के बीच में एक ब्लैंक स्पेस।
ये क्या कहलाएगा? डिप्लीशन रीजन। यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन होल्स थे वो क्या हो चुके हैं? डिफ्यूज हो चुके हैं। ठीक, अब सर बहुत अच्छी बात, अब जब इलेक्ट्रॉन और होल्स यहां डिफ्यूज हो रहे थे या हो गए थे तो यहां पर एक पोटेंशियल सेटअप होगा। इस पोटेंशियल का नाम होता है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर का काम क्या होता है? ट्रेन जब आती है तो बैरियर ऐसे गिर जाता है, बैरियर का काम क्या है? रोकना, फर्दर मूवमेंट को रोकना, कि ट्रेन आ रही है भाई अब आगे मूवमेंट ना हो। तो यहां भी बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो ये काम करेगा कि अब ऐसा ना हो जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला होल्स भी जाकर के डिफ्यूज होना स्टार्ट कर दे। इनके डिफ्यूजन को क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा। आगे इनकी मूवमेंट को क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भाई ये जंक्शन पार करके तुम इधर ना आओ, ये इधर ना आए। ये कौन करेगा? ये कौन कराता है? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर नाम से ही पता चल रहा है, इट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के अक्रॉस में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं इनके फर्दर मूवमेंट को कौन रोकता है? बैरियर पोटेंशियल रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बना आपके पास एक डिप्लीशन रीजन। यहां तक क्लियर? अब इतना डिटेल में नहीं आपको याद रखना है, जो चीज जो हमने आपको बताया है कि समझाने के लिए कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक पी रीजन होता है, एन रीजन होता है। पी रीजन में होल्स की संख्या ज्यादा होती है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। नियर द जंक्शन जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो क्या करते हैं? डिफ्यूज होना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से एक रीजन बनता है, जिस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ या ड्यू टू द डिफ्यूजन, अच्छा यहाँ पे जो करंट सेटअप हो रहा होगा ना उस करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। भविष्य में बड़े हो जाएंगे तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो इतने से काम चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज हो रहे थे यहाँ पर, इसके वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है। इस पोटेंशियल का नाम क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल होता है। और ये बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को अक्रॉस द जंक्शन से रोकता है कि ये वाले इधर ना जाए और ये वाले इधर ना जाए। ये एक बॉर्डर हो गया भारत पाकिस्तान का। भारत वाले पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान वाले भारत में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। ये भाई साहब डिसाइड करते हैं। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल लग गया। अब यहां तक किसी को दिक्कत? वीडियो वालों जल्दी बोलो फटाफट, यस नो? बस एक को नो कि दो को नो? सब बोलो, जोर से बोलो। सारे के सारे बोलो, बोलो जी। यस सर बोल लीजिए। कोई नो सर बोल रहा है, समझे में नहीं आ रहा, हम क्या समझे? हाँ अच्छा, तो इस तरीके से आपके पास क्या बना? इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, अब इसमें जो जरूरी चीज है वो आपको पढ़ना है बायसिंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बायसिंग, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बायसिंग। अब ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कौन कौन बच्चा साइकिल में हवा भरा है पंप से? सबने भरा है? अच्छा, तो जब आपने हवा भरा होगा, ऐसा हवा भरा होगा है ना, तो बाहर की हवा अंदर चली गई। तो पंप जब आप खोल करके निकालते हो तो अंदर की हवा बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके अंदर एक वाल्व लगा होता है। वो वाल्व क्या करता है? बाहर की हवा अंदर तो जाने देता है लेकिन अंदर की हवा को बाहर आने नहीं देता। जैसे आपका हार्ट के अंदर वाल्व लगा होता है। हार्ट के अंदर वाल्व क्या करता है? प्योर अगर आपके पास ब्लड जा रही है तो उस रास्ते से इम्प्योर ब्लड नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर प्योर आ गई तो अब प्योर उसी रास्ते से नीचे नहीं जाएगी, या इम्प्योर आ गई, इम्प्योर बाहर निकल गया, जो भी चीज हुआ तो दोबारा उसी रास्ते से नहीं जाने देगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लेते हैं, बहुत सिंपल से फंडा में आपको समझाते हैं बायसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या है पड़ती है। जैसे आपने मोबाइल चार्जर सबके घर पे होगा, सबके घर पे होगा। चलो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है, आप सबके घर पे होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। ये आपने चार्जर लगाया, चार्जर में भी दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। होगा क्या? आपने इसको क्या किया? इससे कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी भी पूरे तरीके से डिस्चार्ज है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की चार्जर है और ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। अब इसको चार्ज करना है तो क्या करोगे? ऐसे ही करोगे ना, नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगे और इसको कहां प्लग कर दिया? एसी में प्लग कर दिया। क्या होगा इससे? कुछ देर बाद चार्ज जाएगा 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 जाएगा, जाते 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 पूरा
फुल चार्ज हो गया यस नो? ठीक है। आप अचानक इधर की लाइट चली गई, अभी चार्ज किधर से किधर फ्लो कर रहा था बताओ? ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था, हायर से लोअर की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। अचानक लाइट चली गई, लो लाइट चली गई तो इधर का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। अब तो 5 रहा ही नहीं क्योंकि अब बैटरी तो कनेक्ट एसी से कनेक्ट है। इधर कितना हो गया? 0 वोल्ट। अब चार्ज किधर से किधर फ्लो करना चाहिए? वापस ऐसे जाना चाहिए ना? आपकी मोबाइल 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में डिस्चार्ज हो जानी चाहिए, होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में लगा होता है एक डायोड। ये डायोड क्या काम करता है? करंट आने तो देता है लेकिन उसी रास्ते से वापस जाने नहीं देता। ये डायोड को ही हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। इस डायोड को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। ठीक है। अब इसको किस तरीके से कनेक्ट करें कि आने दे जाने ना दे, या जाने दे आने ना दे, ऐसा हम लोग प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग। किस तरीके से इस डायोड को कनेक्ट करें कि हमें करंट मिले, और किस तरह से हम डायोड को कनेक्ट करें कि हमें करंट ना मिले, करंट होते हुए भी हमको ना मिले। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायसिंग। समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, आपके जो मोबाइल उठाओगे ना उसमें डायोड दिखेगा, आपके टीवी में उठाओगे डायोड दिखेगा, बिना डायोड को काम होगा ही नहीं। ठीक है। तो डायोड एक इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करने वाला कहानी है। तो बायसिंग में 2 टाइप की बायसिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। एक होगा फॉरवर्ड, ये पूरी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायसिंग, ये सीख जाओगे तो काम हो जाएगा, एग्जाम में भी शायद आया था। और ये होगा रिवर्स बायसिंग, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में सीधा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। ठीक है। हम अलग अलग फिगर से अलग अलग तरीके से समझाएंगे। पहला फिगर नंबर 1, ये आपके पास क्या है बच्चों, जल्दी बताओ? P और ये N। थोड़ा समझिएगा, P में क्या ज्यादा होगा? होल्स। थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाता हूं ना, क्योंकि आपको समझने में तकलीफ ना हो, थोड़ा बड़ा। ठीक है। ये हो गया इसका क्या? P, और ये हो गया इसका N। P में क्या ज्यादा होगा बच्चों? होल्स। यहां होल्स की संख्या कैसी होगी? कम। N में क्या ज्यादा होगा, जल्दी बताओ? N में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। थोड़ा इसको छोटा छोटा बना लेते हैं, डॉट डॉट, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा। ठीक है। बायसिंग का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होगा? अगर पी रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड बायसिंग, है ना? फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी रीजन ऑफ पॉजिटिव, पी रीजन किससे कनेक्ट हो गया? बैटरी के पॉजिटिव से, और एन रीजन किससे कनेक्ट हो गया? बैटरी के नेगेटिव से। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। कोई तकलीफ? अब इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, भी सब बताएंगे, डोंट वरी। या इसका एक और फिगर ऐसे भी हो सकता है, ये होता है P, ये होता है N। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? P किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। N किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से। ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का फिगर। कोई दिक्कत? इसी तरह से रिवर्स बायसिंग, अभी फिगर समझा रहे हैं, बाकी डिटेल भी समझाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसका डिटेल हमको चलना है। फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, इसका एक और फिगर, फिगर नंबर 3। ये क्या है? P, और ये क्या है? N। अब यहां पर, अब मुझे जल्दी से कोई बच्चा बताओ, ये P रीजन का पोटेंशियल ज्यादा है कि N रीजन का पोटेंशियल ज्यादा है? P रीजन का। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव का पोटेंशियल कम। इसका मतलब अगर ऐसे भी लिखा हो, अगर यहां लिख दें 5 वोल्ट और यहां लिख दें 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, P का पोटेंशियल अगर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू N, तो भी ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आ गया यहां तक? यस नो? यस सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं
थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट की। इसके अंदर जो बेटा जो विड्थ होती है ना, ये विड्थ ये कम होती है। पहले मैं यहां बना देता हूं ऐसे। अब क्यों कम होती है अभी हम आगे बताते हैं, ठीक है। ऐसा कम होती है क्यों, मैं बता रहा हूं। दूसरा चलते हैं रिवर्स बायसिंग की तरफ। पहले हम फॉरवर्ड रिवर्स का फिगर आपको समझा देंगे तो सारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, इसी को उठा लेते हैं, इधर लेते आते हैं, ठीक है। यहां से देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा बेटा, अब हम किससे कनेक्ट करेंगे जल्दी, हाँ P को नेगेटिव से, रिवर्स का मतलब उल्टा करना है ऐसे, P को नेगेटिव से एंड N को पॉजिटिव से, तो ये कौन सी बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। इस केस में जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है सर, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। ये डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां पर भी कैसे होगा बेटा जल्दी से बताओ, उल्टा हो जाएगा। चलो इसको मिटा दिया जाए। P किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, और N किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से। अब यहां किसका पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, N का पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू P। इसका मतलब अगर हम यहां पे 12 वोल्ट लिख दें तो N का पोटेंशियल ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू क्या, P, तो ये भी क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग। यहां तक क्लियर हुआ, यस नो। अब चलते हैं इसका मूवमेंट बताते हैं। अब जरूरी बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे डिप्लीशन रीजन विड्थ ज्यादा हुआ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सब के सब बच्चे। मान लो ये इसका डिप्लीशन रीजन विड्थ था, इधर क्या था बेटा P और इधर क्या था N। P में क्या ज्यादा है, P में क्या ज्यादा है, होल्स। बेटा कौन बात कर रहा है, N में क्या ज्यादा है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3, 1 2 3, मान लो 1 2 3, ठीक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी है, समझ में तुरंत आ जाएगा और हलवा है। अब इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए P को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, और N को बैटरी के नेगेटिव से। कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना क्या हो रहा है, अब थोड़ा ध्यान देना क्या हो रहा है। मैंने बताया था होल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। यहां तक याद हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको पहले कर लूं कॉपी, क्योंकि हमको बार में दोबारा बनाना पड़ेगा। बेहतर है कि हम थोड़ा सा जांगर बचा लें, क्लोन कर लेते हैं और इसको भेज देते हैं। हाँ जंगर चोर है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब बेटा ध्यान देना, P मतलब होल्स। अच्छा इधर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं मान लो, ठीक है। अब जल्दी से मुझे कोई भी बच्चा बताएगा, यहां होल ज्यादा है, होल्स कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो बैटरी के किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव हो तो किसके तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव बैटरी किधर है, इधर है, तो ये भाई साहब इधर जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा क्या, देखो यस नो। अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इधर है, इधर जाना चाहेगा। अब मुझे एक बच्चा बताएगा, 2 तरीके के चार्ज इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखो एक होगा जो ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम होते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। इधर भी हो गया, जो ज्यादा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और जो कम है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है। ये भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है। अब देख ले तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किधर जा रहा है। चलो ये इलेक्ट्रॉन है, किधर की ओर जाना चाहेगा, बैटरी के पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, जाएगा क्या। ये होल है, किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव किधर है, इधर, ये भाई साहब इधर जाना चाहेंगे। अब मुझे ये बात बताओ, जंक्शन की तरफ कौन सा चार्ज जा रहा है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। मेजॉरिटी चार्ज के लिए जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये भाई साहब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा होल्स इधर आ रहा है, तो इनके बीच का डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या हो जाएगा,
ये इधर से दाबेगा, ये इधर से दाबेगा, तो दोनों का डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फाइनल डिप्लीशन रीजन विड्थ आपके पास ये हो जाएगा, कम हो गया, और ये हो गए भाई साहब गायब। बात समझ में आई? यस नो? ये इधर से आए, ये इधर से आए, डिप्लीशन रीजन विड्थ कम। फिफ्थ पॉइंट नंबर फिफ्थ, विड्थ डिप्लीशन रीजन विड्थ डिक्रीजेस, रीजन विड्थ डिक्रीजेस। अगर ये विड्थ डिक्रीज हो गया तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या विड्थ। अगर लेंथ कम हो गया या विड्थ ही कम हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम। इसका मतलब यहां हो जाएगा 6 पॉइंट, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, लो। अब यहां करंट किसके वजह से बन रहा है, कौन सा चार्ज जंक्शन को पार कर रहा है, मेजॉरिटी। तो यहां करंट किसके वजह से सेटअप हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां 7th पॉइंट, current is due to majority charge carrier। 7th 8 पॉइंट, जो जंक्शन को पार करेगा उसी की वजह से करंट सेटअप होगा, मोटी मोटा बात ये। तो मेजॉरिटी जा रहा था तो मेजॉरिटी की वजह से करंट सेटअप हुआ, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब बहुत ज्यादा चार्ज जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चार्ज जा रहा है तो करंट भी कैसा बन रहा होगा, ज्यादा बन रहा होगा। और ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए यहां क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या डिवाइस यूज करेंगे, मिली एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है, मिली एम्पियर यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग की तरफ। आप लोग बताना, देखो कौन बच्चा बता रहा है। जल्दी से बताना फटाफट। रिवर्स बायसिंग में लेट अस सपोज दैट ये विड्थ अभी यहां पर है ऐसे, लेट अस सपोज। अब जल्दी से बताओ, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिया जाए, ये लो। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा जल्दी बताओ। रिवर्स बायसिंग में P किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से, और N पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा देखा जाए कौन किधर मूव करेगा। होल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। किसके तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव। बैटरी का नेगेटिव किधर, इधर है, ये भाई साहब इधर जाएंगे। जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन बताओ किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव किधर है, इधर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, ठीक है। अब ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, तो विड्थ क्या हो जाएगी, ये इधर जा रहे हैं तो विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विड्थ हो गई ज्यादा, ये इधर बढ़ गया, और ये भाई साहब इधर बढ़ गया, पाकिस्तान में घुस गया, इधर नेपाल में घुस गया, इंडिया। अब बोलो क्या करोगे, ठीक है। इसका मतलब बात कम। इसका मतलब पॉइंट नंबर 5, डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीजेस। बढ़ गया क्या, यस नो? अगर विड्थ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिकम्स हाई। पॉइंट नंबर 7, अब यहां बताओ कौन सा माइनॉरिटी, अरे बोला ही नहीं, बता दिया। अब यहां जो माइनॉरिटी चार्ज करी थी ये किधर की ओर जाएगा, देखा जाए। यहां इलेक्ट्रॉन था, बैटरी किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, ऐसे ऐसे। और यहां होल था, बैटरी के नेगेटिव की तरफ, ऐसे जाएगा ना। इसका मतलब यह कौन सी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जा रही है, तो यहां करंट किसके वजह से सेटअप होगा, तो बस यहां करंट इज ड्यू टू, करंट इज सेटअप ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। 8वां
अब मुझे ये बात बताओ, करंट ज्यादा बनेगा या कम? क्यों कम बनेगा? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जा रही थी। और कम करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर इज यूज्ड, ठीक है, माइक्रो एमीटर। यहां क्या यूज होता था? मिली एमीटर इज यूज्ड। बात समझ में आई? फॉरवर्ड बायसिंग में बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? P पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, N नेगेटिव से। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? जंक्शन की तरफ जाएंगे कि दूर? जंक्शन की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से विड्थ क्या हो जाती है? विड्थ कम हो गई तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट ज्यादा जाएगा। करंट ज्यादा जाएगा तो बड़ी करंट डिवाइस यूज करेंगे, मिली एमीटर, है ना। उसके बाद हम अगर रिवर्स बायस में बात करें तो रिवर्स बायस में क्या होता है? P नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से। अब यहां जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो जंक्शन से अवे चला जाता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन जाता है, जिसकी वजह से विड्थ बढ़ जाता है। विड्थ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कैसा जाएगा? कम जाएगा, है ना। और कम करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? माइक्रोमीटर यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो हेडिंग लिखो, बायसिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फिगर पहले इधर तीनों बनाओ, फिर पीछे का बनाओ, तड़ातड़ बनाओ। तो ये तो था आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स की कहानी, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देंगे, सबके सब बच्चे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट हमेशा याद रखिएगा वो मिली एम्पियर में होगा, ध्यान दीजिएगा। इनके बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ जाना चाहिए। और कोऑर्डिनेट कम से कम 10 से 15 कोऑर्डिनेट लेंगे तब जाकर ये ग्राफ ऐसे जाएगा। नहीं जा रहा है तो मैंने रीडिंग भेजा है, देख लीजिएगा, उस रीडिंग को नोट करके ग्राफ को ऐसे बढ़ा लीजिएगा। दूसरा, रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड का ग्राफ हो गया, पॉइंट नंबर 9, और ये हो गया पॉइंट नंबर 10। रिवर्स का जो ग्राफ होगा वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्वाड्रेंट नंबर 3। हमेशा एक्स एक्सिस पे जो होता है ये वोल्टेज होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड करंट, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में ऐसे होगा। रिवर्स में क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? रिवर्स वोल्टेज। और ये क्या कहलाएगा? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट जो होगा वो हमेशा किस में होगा? माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक है, जैसा भी हमने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ कैसे आएगा? कोई बच्चा बताएगा? इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान तो सुनिए। फॉरवर्ड बायस में एक वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ने लगती है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसपे वोल्टेज की वैल्यू कैसी होगी? करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ने लगेगी। ऐसे वोल्टेज को क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। रिवर्स में भी एक ऐसा वोल्टेज दिखाई देगा जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ने लगेगी। ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो व्हाट इज नी वोल्टेज? नी वोल्टेज हमेशा किस में मिलेगा? फॉरवर्ड बायस में। ये एक ऐसा वोल्टेज होता है जिस पे करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करती है। और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? ये भी एक ऐसा वोल्टेज होता है जो कि रिवर्स बायस में होता है, जिसमें भी करंट की वैल्यू क्या होता है? लीनियरली बढ़ती चली जाती है। तो दोनों पहले ग्राफ बना लो, फिर दोनों लिखवा देते हैं, नी वोल्टेज क्या है और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। फटाक से लिख लो इसको, ग्राफ बना लो, फिर हम बता देते हैं। लिख लो बेटा, नी वोल्टेज क्या होता है? के एन डबल ई, नी मतलब जैसे ऐसे घुटना होता है ये ना, इसको बोलते हैं नी,
नी वोल्टेज एकदम ऐसा ही दिखता है. इट इज द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस. It is the voltage in forward bias at which the forward current increases linearly. At which the forward current increases linearly. It's called knee voltage. ठीक है, अब लिख लो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है. इट इज द वोल्टेज इन रिवर्स बायस. इट इज द वोल्टेज इन रिवर्स बायस एट विच रिवर्स करंट इंक्रीजेस लीनियरली. एट विच रिवर्स करंट इंक्रीजेस लीनियरली इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. चलो फिर अब हम लोग कल मिलेंगे. कल है हमारे पास रेक्टिफायर पढ़ेंगे. जिन जिन लोग का प्रोजेक्ट रेक्टिफायर होगा कल जरूर सभी लोग आइएगा, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर ये बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है, पूछता है रेक्टिफायर जरूर इसके बारे में, तो सब लोग कल, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा.